उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का सोनपुर में सर्दी हर साल कुछ ज्यादा ही बेरहम होकर उतरती थी। पूस माह की रात ऐसी होती कि जैसे ठंड हड्डियों के भीतर घुसकर वहीं घर बना ले। खेतों पर ओस जम जाती, नल से पानी नहीं टपकता और लोग सूरज निकलने का इंतजार ऐसे करते जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पे टंगा एक पुराना टाटा टाट। उसी घर में रहती थी सीमा, एक गरीब लेकिन संस्कारी बहू। सीमा की शादी को बस 3 साल हुए थे। पति रमेश शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता था और हफ्ते में 1-2 बार ही घर आ पाता था। घर में सीमा, उसकी बूढ़ी सास धनिया अम्मा, 8 साल की ननद गुड़िया रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि सर्दी आते ही चिंता बढ़ जाती। न रजाई पूरी, न जलाने के लिए लकड़ी और न खाने में बस बस वही रोटी, नमक और कभी कभी सरसों का साग। उस दिन सुबह 4 बजे ही सीमा की आंख खुल गई। बाहर कोहरा इतना घना था कि सामने रखी दिया भी धुंधली दिख रही थी। धनिया अम्मा खांसते हुए बोली, बहू उठ गई क्या? आज रमेश के लिए लंच बॉक्स बनाना है। सीमा ने रजाई से बाहर निकलते हुए कहा, हाँ अम्मा बनाऊंगी, आज बहुत ठंड है, कुछ गर्मा गर्म देना है। लंच बॉक्स यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि सीमा का प्यार, उसकी चिंता और उसका आत्मसम्मान था। रमेश शहर में मजदूरी करता था, ठेकेदारों के बीच बैठकर अपना टिफिन खोलता तो सीमा चाहती थी कि उसे लगे वो अकेला नहीं है। रसोई में रखा अनाज का डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 2 मुट्ठी आटा, थोड़ी सी दाल और एक सूखी मिर्च। घी तो महीने से घर में नहीं आया था। सीमा ने सोचा क्या बनाऊं। उसने आटा गूंथा, ठंड में पानी बर्फ सा लग रहा था, लेकिन उसने दांत भींचक कर काम किया। उंगलियां सुन्न हो रही थी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, तो उसने गोबर के उपले सुलगाए। धुआं आंखों में भर गया। धनिया अम्मा पास आकर बोली, बहू इतना मत कर, जो है वही दे देना। सीमा की आंखें भर आई। नहीं अम्मा, शहर में सब लोग अच्छा खाते हैं, मेरा आदमी खाली पेट जाएगा तो मजदूरी कैसे करेगा। सीमा को याद आया कि पिछली शाम उसने पड़ोसन शांति के घर से थोड़ी सी सरसों की पत्तियां ली थी। उसने उन्हें धोकर बाल बारीक काटा, दाल को पानी में उबाल दिया, मिर्च को पीसकर थोड़ा सा मसाला बनाया। उसने मोटी सी रोटी बनाई ताकि देर तक पेट भरा रहे। दाल में साग डालकर उसे थोड़ा गाढ़ा किया, ऊपर से बस एक चुटकी नमक। लंच बॉक्स पुराना था, ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता था। सीमा ने कपड़े से उसे बांध दिया ताकि ठंड में खाना जल्दी ठंड ना हो। रोटी सेकते सेकते सीमा को रमेश की बातें याद आने लगी। सीमा तू चिंता मत किया कर, मैं जैसे तैसे काम कर लूंगा। लेकिन सीमा जानती थी जैसे तैसे मैं भी ताकत चाहिए, और ताकत खाने से आती है। उसने लंच बॉक्स में एक छोटा सा कागज भी रख दिया। उस पर लिखा था, ठंड ज्यादा है, ध्यान रखना, खाना गर्म है, मन भी। सुबह के 7 बजे रमेश निकलने वाला था। ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। सीमा ने उसका पुराना स्वेटर झड़ कर दिया। शाम को देर हो जाए तो भी चिंता मत करना, रमेश बोला। सीमा ने लंच बॉक्स को उसके हाथ में देते हुए कहा, काम के बीच खोलना, ठंड में पेट खाली नहीं रहना चाहिए। रमेश ने बॉक्स को ऐसे पकड़ा जैसे कोई कीमती चीज हो। शहर की बिल्डिंग के नीचे मजदूर बैठे थे, कोई पराठा खा रहा था तो कोई सब्जी पूरी। रमेश ने झिझकते हुए अपना बॉक्स खोला। दाल साग की खुशबू निकली। मोटी मोटी रोटी देखकर एक मजदूर बोला, भैया घर की रोटी है क्या? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी औरत ने बनाई है। सबने थोड़ा सा चखा। किसी ने कहा खाने में सादा है पर दिल से बना है। रमेश का सीना गर्व से भर गया। इधर गांव में सीमा चूल्हे के पास बैठी हाथ में हाथ सेक रही थी। गुड़िया बोली, भाभी भैया को खाना पसंद आएगा ना? सीमा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज आएगा, क्योंकि वो प्यार से बना है। धनिया अम्मा धीरे से बोली, बहू तेरा दिल बहुत बड़ा है। शाम को सीमा को तेज बुखार चढ़ गया। ठंड और धुएं ने असर कर दिया था। फिर भी उसने गुड़िया के लिए थोड़ा सा खाना बनाया। उसी रात रमेश जल्दी घर आ गया। हाथ में वही लंच बॉक्स था, खाली लेकिन साफ। उसने सीमा को कांपते देखा तो घबरा गया। इतनी ठंड में तूने इतना सब किया? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका पेट भरा रहा, बस वही काफी है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रमेश को शहर में स्थायी काम मिल गया है। ठेकेदार ने उसके काम और ईमानदारी को देख कर रखा था। रमेश ने सबके सामने कहा, इसका हक मेरी औरत लंच बॉक्स को जाता है। उसी से मुझे हिम्मत मिली। सीमा की आंखों में आंसू थे, इस बार ठंड के नहीं, खुशी के।
ठंड में गरीब बहू का लंच बॉक्स सिर्फ खाना नहीं था, वो संघर्ष, त्याग और प्यार का डिब्बा था जिसमें नमक कम था पर भावनाएं भरपूर थी।